ये लीजिए पैसे। किस बात के पैसे? जो सामान आपने लिया है उसके पैसे। एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझसे पैसे मांगने की? जानती नहीं है क्या तू मुझे? लगता है सच में नहीं जानती। कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरे पापा ना इस एरिया के प्रधान है, और अगर आगे से तूने मुझसे पैसे मांगे ना, ये जो तेरा ठेला लगा हुआ है यहाँ पे, सोसाइटी के बाहर मिलेगा, आई समझ? लेकिन मेम साहब उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने सब्जी ली है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना उसके। बिना पैसे के मैं आपको सब्जी नहीं दे सकती, आप वापस कर दीजिए। नहीं दे रही तेरे पैसे। और ये अकड़ ना किसी और को दिखाइयो। अगर दोबारा अकड़ दिखाई ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। छोटी, मत ले पैसे। मैम साहब आप ले जाइए सब्जी। वो क्या है ना, छोटी बच्ची है, अभी अकल नहीं है इसको। छोटी, आज के बाद मैम साहब से पैसे मत लेना, ठीक है? तू थोड़ा समझदार लग रहा है, समझा अपनी बहन को, आगे से पैसे ना मांगे मुझसे। सुनो बेटा, 1 किलो खीरे कर दो और आधा किलो बैंगन। ठीक है मैम साहब। लीजिए मैम साहब। कितने पैसे हुए? अरे नहीं नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पैसे थोड़ी ना ले सकते हैं। आप ले जाइए ये सब्जी। अरे पर ऐसे कैसे ले जाऊं, पहले पैसे तो बताओ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। और आपको जो भी सब्जी चाहिए ना, आप वो सब ले सकते हो। देखो हमारे पास कचरा भी है, ग्वार की फली भी है, और ये नींबू भी। जो भी आपको चाहिए ना, आप सब ले जाओ। पैसे की चिंता मत करो, पैसे नहीं चाहिए हमें आपसे। देखो, मैं ऐसे फ्री में नहीं ले जा सकती, और तुम कहीं से फ्री में लाते हो, मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। मैम साहब, लाते तो हम भी पैसे से ही हैं, और यहाँ भी तो पैसे कमाने के लिए ही खड़े हैं। पर वो क्या है ना, आप बड़े लोग हो और आपकी ऊपर तक पहुँच है। क्या पता आपका, आप ये दुकान वगैरह हटवा दो। हमारा तो घर का खर्चा इसी से चलता है। हम तो भूखे मर जाएंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए मैम साहब, आप ले जाओ। अरे पर मैं भला तुम्हारी दुकान यहाँ से क्यों हटवाऊंगी? देखो, ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो। हुआ क्या है मुझे ये बताओ, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मैम साहब, कल आपकी गुड़िया आई थी और उसने हमें धमकी दी कि अगर हमने उसको फ्री में सब्जियां नहीं दी तो हमारी दुकान हटवा देगी। देखो बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी नहीं होगी, कोई और होगी। नहीं नहीं, वो आप ही की लड़की थी। आपके हस्बैंड यहाँ के प्रधान है ना? हाँ। हाँ, तो उन्होंने भी यही बोला था कि मेरे पापा यहाँ के प्रधान है, अगर आपने हमें सब्जी नहीं दी तो वो हमारी दुकान हटवा देगी। और वो पिछले 1 महीने से हमारे साथ ऐसा ही कर रही है। क्या मेरी बेटी ने ये सब किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा बेटा, मेरा एक काम करोगे? ठीक है। इधर आओ। ठीक है मैम साहब। ठीक है बेटा। कितने पैसे हुए? 100 रुपये। 1 मिनट। ये लो बेटा, और बाकी के पैसे आगे लगा लेना। ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहें। ठीक है। हे भगवान, कहाँ वो लड़की जो हमारे फ्रूट और सब्जी ले जाकर हमारे पैसे भी नहीं देती, और कहाँ उसकी माँ। 100 रुपये बनते थे, हम पे विश्वास कर उसने 400 रुपये दे दिए कि बाद में लगा लेना। कितना अंतर है एक ही घर में। भैया,
मम्मी ने सब्जियां पैक करने के लिए बोली थी, कर दी पैक? ये लीजिए। अरे मैम साहब, इन सब्जियों के पैसे तो देते जाओ। अबे तू पागल वागल तो नहीं हो गया है? कल तेरी बहन को समझाया था मैंने, आज मुझे तुझे समझाना पड़ रहा है। मैंने बोला था ना मेरे पापा इस एरिया के प्रधान है, पैसे मांग मत लियो मुझसे। तुझे समझ नहीं आती क्या? मैम साहब, पैसे तो आपको दे के जाने पड़ेंगे, वरना आप सब्जी यहीं पे रख दो और कहीं और से ले लो। ज्यादा ना अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, आई समझ? नहीं दे रही तेरे पैसे, क्या कर लेगा? तू और तेरी बहन दोनों एक जैसी हो ना, सबको अलग अलग जाके समझाऊंगी अब मैं। नहीं दे रही पैसे, चल निकल। अरे मैम साहब, अगर आप पैसे नहीं दे रहे ना तो आप सब्जियों को यहाँ पे रख दो, कहीं और से सब्जी ले लो। अगर यहाँ से सब्जी चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ज्यादा जबान नहीं चल रही है तेरी? कोई बात नहीं, तेरी ना सारी सब्जियां मैं सड़क पे फेंकती हूँ, तब तुझे अकल आएगी। अरे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? तू इनकी सब्जी उठाकर वहां रोड पे फेंकने जा रही थी? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मम्मी और क्या करती, मैं बदतमीजी कर रहा है सब्जी वाला मुझसे। अरे तुझे झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इसने मुझे पहले ही सारी बात बता दी थी कि तू इसकी दुकान पर आती है और फ्री में सामान लेकर चली जाती है। अरे किस चीज की कमी है तेरे पास? पैसा है, घर है, गाड़ी है, तू चाहे तो ये सारा सामान ऐसे ही खरीद सकती है, लेकिन फिर भी तू इनके साथ ये सब करती है। अरे क्या तुझे पता है, जब तक तू सो के भी नहीं उठती तब ये लोग यहाँ पर अपनी सब्जी की दुकान लगा लेते हैं। अरे दिन भर बेचारे गर्मी में मेहनत करते हैं, तब जाके इनके घर का चूल्हा चलता है, और तू इन्हीं के साथ ये सब करने चली थी। अरे मन तो कर रहा है ना तेरे कान के नीचे एक और लगाऊं मैं। माफी मांग इनसे। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो भी बदतमीजी की मुझे नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं मैम साहब, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना, उनके हक का पैसा मत मारना। और हाँ, अभी तक जितना भी सामान इनसे लेकर गई है उसका अभी के अभी हिसाब कर इनका। भैया कितने पैसे हो गए आपके? मैम साहब, 1 महीने आप ऐसे ही सामान लेके गई थी तो लगभग 4,500 रुपये हुए हैं। तू घर चल, तुझे तो मैं घर जाके बताऊंगी। मैम साहब, आपसे एक विनती और थी, जैसा ये मैम साहब हमारे साथ करती हैं ऐसा ही यहाँ पे लगे और भी ठेले हैं, ऐसे ही उनसे भी फ्री में सामान लेके जाती थी। आप हो सके तो उनके पैसे भी आप दिलवा दीजिए। क्या तूने बाकियों के साथ भी यही सब किया है? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुझ जैसी नालायक मेरी बेटी है। अब मेरे साथ अभी चल और अभी के अभी उन सब का हिसाब करेगी तू। चल यहाँ से।